अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाती हैं, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। जब लूज मोशन होते हैं तो हम ज़्यादातर रोटी का इस्तेमाल या बोटियों का इस्तेमाल या गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारी आंतों में इन्फेक्शन होने का अंदेशा होता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जब भी आपको मोशन हो, आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना है, चाय का खास तौर पर इस्तेमाल बंद कर देना है। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ये बीमारी है आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये मसला आ गया है तो कोई इशू नहीं है। रमज़ान शरीफ के महीने में जब हम तली सी चीज़ें खा लेते हैं या पकौड़े समोसे खाते हैं, या हमारी जो है मैदा जो है हमारा चेंज होना जब चीज़ शुरू होता है, हम अपनी खुराक को जब हम ज़्यादा लेते हैं तो उसमें जो है हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि इत्तेदाल से खाना खाएँ, कम खाना खाएँ। रोज़े हैं, इतना पेट नहीं भरना चाहिए कि हमें जो है ये परेशानी आ जाए आगे चलकर। तो आपने इत्तेदाल से खाना खाना है। रमज़ान शरीफ के महीने में भी आप इत्तेदाल से खाएंगे तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आपको ये लूज मोशन हो चुके हैं तो इसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ लोगों को टाइफाइड हो जाता है, बाज़ लोगों को ये बुखार रहता है। तो आप लोगों ने मेरा नुस्खा इस्तेमाल मरीज़ को करवाना है और बहुत आसानी से बनने वाला नुस्खा है। चलिए जी नुस्खे की तरफ चलते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। अब हम आगे नुस्खे की तरफ मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं उनके लिए कामयाब नुस्खा है। इसमें आपने साबुत इसबगोल का इस्तेमाल करना है, जो आपके सामने मौजूद है। साबुत इसबगोल इस तरह का है, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा आसानी के साथ। और इसके बाद आपने लेना है तुख्मे रेहान। तुख्मे रेहान की तरह ही है ये, तुख्मे बलंगा की तरह ही है ये तुख्मे रेहान है। तो ये छोटे थोड़े दाने होते हैं। तुख्मे जो बलंगा होती है उसके थोड़े से लंबे दाने होते हैं। तो ये आपको तुख्मे रेहान इस तरह की लेनी है। दिखाने का ये मतलब है कि आपको ये सही समझ में आ जाए और ये दवाई आप ले सकें इस तरह की। ठीक है, इसके बाद आ जाना है आपने तुख्मे कूंचा की तरफ। तुख्मे कूंचा जो है ये इस तरह की है, बीज है ये आपने लेने हैं। ठीक है, ये बीज जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे और इन बीजों को आपने पाउडर बनाना है, अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। तो इसके बाद आपने इसबगोल लेना है, साबुत जो लिया है आपने आधा चम्मच, और तुख्मे कूंचा जो है वो आपने आधा चम्मच पाउडर किया हुआ ले लेना है। ठीक है, इसके बाद तुख्मे रेहान आधा चम्मच लेना है। 1 गिलास पानी में आपने रात को भिगो कर रखना है, फिर सुबह उठकर आपने ये पीना है निहार मुँह। और इसके बाद दालचीनी के 2 टुकड़े छोटे छोटे आपने ले लेने हैं। 2 इंच के 2 टुकड़े आपने लेने हैं, यानी कि 1 इंच का 1 टुकड़ा है, दूसरा भी 1 इंच का, यानी कि 2 टुकड़े आपने लेकर पानी में उबाल कर इसमें चीनी मिलाकर मरीज़ को पिलाना है। ये भी जो है टाइफाइड अगर हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है मरीज़ को, मोशन करने के बाद बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो उन मरीज़ों के लिए जो है दालचीनी बेहद मुफीद है। और दालचीनी के जो 2 टुकड़े लेकर पानी में आधा गिलास पानी में उबाल कर मरीज़ को ये छान कर देना है। तो ये तो था एक छोटा सा कामयाब नुस्खा जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरी वीडियो का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।